हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और चलिए फिर आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत बढ़िया शानदार वीडियो। और वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपका जब तक मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरा जो मनोबल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है आपका साथ होगा और हमारा भी आपका साथ होगा। तो फिर देखिए करते हैं। देखो आज पढ़ने जा रहे हैं हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। ओके, केवल मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 5 क्वेश्चन में ही राज्यपाल से संबंधित जो वित्तीय पावर है उसकी उनके बारे में हम चर्चा कर लें और कुछ ऑप्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी अपन जान लेंगे। चलें देखें, चलते हैं आगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है मित्रों। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। ये कौन तय करता है, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, लिखा है ये कौन तय करता है कि विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाए। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है बजट की, ठीक है। किसकी बात हो रही है? बजट की। और यहाँ पर लिखा है कि विधानसभा और विधानमंडल के दोनों सदन। कहने का मतलब देखो, कई राज्यों में तो, अगर ज़्यादातर राज्यों की बात करें भारत में, तो एक सदनीय ही विधानमंडल है, क्योंकि अनुच्छेद 168 जो है ना उसमें प्रावधान है कि जो विधानमंडल है वो विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद, याद रखना है आप सभी को, विधान परिषद एक राज्यपाल, तो इन तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है, राज्य विधानमंडल बनता है। मगर केवल वर्तमान की बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधानमंडल के 2 सदन हैं। बाकी सभी राज्यों में क्या है? एक सदन है। कहने का मतलब विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर भी राज्य विधानमंडल का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो वो 6 राज्य भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। तो देखिए आप ये याद रखना, KUVM और A और T। देखिए K से मतलब याद रख लेना आप कर्नाटक, क्या याद रखोगे? कर्नाटक। U से आप क्या याद रखोगे? उत्तर प्रदेश, क्या याद रखोगे? उत्तर प्रदेश। V से आप रखोगे बिहार, क्या याद रखोगे? बिहार। M से क्या याद रखोगे? महाराष्ट्र, क्या याद रखोगे? महाराष्ट्र। A से क्या याद रखोगे? आंध्र प्रदेश। और T से क्या याद रखोगे? तेलंगाना, क्या याद रखोगे? तेलंगाना। तो ये वर्तमान परिस्थिति में और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कौन तय करता है कि विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण से मतलब है, देखो हम बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज करते हैं वो बजट यूज करते हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए, अग्रिम जो वित्त वर्ष है उसके लिए प्रत्येक वर्ष में एक बजट तैयार किया जाता है सरकार का। और वो बजट में ये सारी चीज़ें तय की जाती है कि अगले वर्ष सरकार किस मद पर कितना पैसा खर्च करेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सरकार को एजुकेशन पर कितना खर्च करना है, और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, या फिर सेना पर कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी चीज़ें बजट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण, ये जो शब्द हैं ये संविधान में है। बजट के जगह पर कौन सा शब्द संविधान में मिलेगा आपको? वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में इसी का उल्लेख है। अब राज्यों में जो बजट की बात करें, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, तो इसका उल्लेख आपको मिलता है अनुच्छेद 202 में। याद रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख राज्य सरकार के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 202 में है। तो इसका सीधा साधा आंसर ये होगा कि बजट को अगर देखा जाए तो विधानसभा या विधान परिषद के समक्ष रखवाने का कार्य करता है वो करता है राज्यपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। जबकि वित्त मंत्री उस बजट की क्या करता है? घोषणा करता है, यानी कि उसको पढ़ करके सभी के समक्ष सुनाता है। तो ये याद रखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? राज्यपाल हो गया। राजस्थान में
अगर देखें तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो हमारे हैं श्रीमती दिया कुमारी। तो अभी जो बजट पेश किया गया वो रखवाया गया तो विधानसभा के समक्ष किसके द्वारा था? राज्यपाल के द्वारा, मगर उसे पढ़कर सुनाया, ठीक है, विधानसभा के समक्ष वो किसने सुनाया था? वित्त मंत्री ने, वित्त मंत्री के द्वारा। और वित्त मंत्री वर्तमान में हमारे कौन है? श्रीमती दिया कुमारी, ठीक है। ये पहली बार लगभग लग रहा है कि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से पेश किया जाता है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? राज्यपाल। देखिए धन विधेयक, और धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही किस में लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। और विधानसभा उसे पारित करके जब राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल अब क्या करेगा? उस पर क्या करेगा? सीधा हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि अब राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं रह जाती कि वह उसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास लौटा दे। कहने का मतलब निलंबनकारी जो वीटो है उसका प्रयोग राज्यपाल नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का। देखिए वैसे तो सरकार को किस मद पर कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा खर्च करना है, उसके लिए पहले से ही एडवांस में प्रत्येक वर्ष के लिए एक बजट लाया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं इमरजेंसी में कि खर्च के लिए, अचानक उत्पन्न हुए खर्च के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य की जो आकस्मिकता निधि है उसमें से अग्रिम धनराशि ले सकता है। तो अग्रिम धनराशि लेने का जो अधिकार है वो भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं, आकस्मिकता निधि और संचित निधि दो प्रकार की निधि कोष होते हैं। एक तो संचित निधि कोष होता है और एक आकस्मिकता निधि कोष होता है, और दोनों का संबंध धन से है, ठीक है। तो ये आकस्मिकता निधि कोष है, इस पर अगर राज्य स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? राज्यपाल का। और संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? विधानमंडल का। किसका होता है? विधानमंडल का, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सरकार को किसी कार्य को करने के लिए पैसे निकालने होते हैं खर्च के लिए, तो वो निकालते हैं संचित निधि से। मगर इमरजेंसी में आकस्मिकता निधि है, उसी से पैसा निकाल सकते हैं, और किसकी सहमति से निकाल सकते हैं? राज्यपाल की सहमति से, ठीक है। तो ये याद रखोगे। आगे देखो, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ अध्यक्ष की, तो जैसे अपन पिछले प्रश्न की बात करें, पिछले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ जो धन विधेयक के बारे में बात हो रही थी, तो धन विधेयक की एक बात और मैं बता दूं आपको, वो ये है कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इस बात को तय करने का जो काम है वो कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये भी याद रख लेना, ठीक है। चलो तो हम 3 प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न है, विधानसभा से अनुदान की मांग किसकी सहमति से की जाती है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब सरकार को अनुदान की मांग करती है विधानसभा से, तो वो किसकी सहमति से करेगी? तो वो किसकी सहमति से करेगी? आपको पता है, सीधा आंसर है इसका राज्यपाल की सहमति से। कई बार ऐसा होता है कि अनुदान की मांग की गई है और उसमें अगर कटौती कर ली जाती है, या फिर जो बजट होता है उसमें अगर कटौती कर ली जाती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि सरकार के खिलाफ जो है एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होता है सरकार के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में जो मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल है उसे पद मुक्त होना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला लास्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के अवलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यहाँ भी देखिए, आंसर की बात करें तो सीधा आंसर इसका क्या है? राज्यपाल। देखिए अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो वहाँ पर देखो राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। और इस वित्त आयोग का एक ही काम होता है
कि कितना पैसा किस राज्य को बजट से मिलेगा, यानी कि जो इनकम ऑफ सोर्स होते हैं सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें से कितना पैसा किस राज्य को दिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट देता है कौन? वित्त आयोग देता है। उसी प्रकार राज्यों में जो पंचायती राज संस्था हैं, पंचायती राज संस्थाओं में जैसे ग्रामीण पंचायती राज है, नगरीय पंचायती राज है, उनको कितना कितना पैसा मिलना चाहिए विकास के लिए, वो सारी चीज़ों का अवलोकन करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का क्या करता है? गठन करता है। और उसके लिए अगर हम बात करें तो राज्यपाल अगर ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण पंचायती राज है, ग्रामीण पंचायती राज है, तो इसमें अनुच्छेद 243 आई के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। जबकि जो शहरी निकाय हैं, शहरी पंचायती राज हैं, यानी नगरीय निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, याद रखेंगे नगर पालिकाएं हैं, इसमें अगर देखें तो अनुच्छेद 243 बाई के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ग्रामीण पंचायती राज में ध्यान रखना, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 आई के तहत है, और शहरी पंचायती राज नगर पालिकाओं में जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 बाई के तहत है। तो इस प्रकार से हमने कुछ राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों को जानने का प्रयास किया है, और मेरा मानना है कि अगर वित्तीय शक्तियों से प्रश्न आता है तो वो यहाँ से इस तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।